हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से जो आपका चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 लेके आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस। बच्चों, एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइंस हैं, बिल्कुल बराबर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजाइंस हैं जो बिल्कुल इक्वल है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, अगर इस कवर का रेडियस 28 है, रेडियस कैसे, मान लीजिए इसका सेंटर है तो ये रेडियस आपको 28 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ दिस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा, ये जो डिजाइंस हैं अगर इनको 0.35 पर सेंटीमीटर के हिसाब से बनाया जाए, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपीज़ लिया जाए, तो बताइए इसको बनाने में 6 डिजाइंस को टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी। क्वेश्चन का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम पहले 6 डिजाइंस का एरिया निकाल लें और उसमें सिंपली ये 0.35 रुपीज़ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी विल गेट द आंसर कि कितना रुपया लगेगा। लेकिन जब 6 की 6 इक्वल डिजाइंस हैं तो 6 या तो एक साथ भी निकाल सकते हैं या फिर पहले एक डिजाइन का एरिया निकाल के 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक साथ निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर एक डिजाइन का एरिया निकालने के लिए अब क्या करें, ये डिजाइन किस शेप की दिख रही है आपको, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये डिजाइन दिख रही है हमें सेगमेंट की, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको सेगमेंट बताया तो मैंने सेगमेंट क्या बताया आपको, ऐसे ये वाला एरिया जो होता है वो सेगमेंट का होता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये आपको सेगमेंट जैसा ही दिख रहा होगा, ये कॉर्ड हो गई, ये सेगमेंट आर्क के बीच में, सही है। तो बेटा सेगमेंट का मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला निकालना सिखाया है कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखिए, मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, ठीक है, यानी कि 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। अब आप कहेंगे ये कैसे सर। बेटा मैं 6 डिजाइन का इकट्ठा एरिया निकाल रहा हूं और यहां पर 6 डिजाइन का निकाल रहा हूं, इसीलिए 6 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई किया है। और एक डिजाइन का एरिया उसके सेगमेंट के एरिया से निकलेगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट 6 का 6 लिखा। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सभी को क्लियर होगा। ये फॉर्मूले मैंने अपनी वीडियोस में पहले बहुत अच्छे से बता रखे हैं, डेरिवेशन एंड ऑल सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बच्चों अब बात आती है थीटा की। आप कहेंगे सर आपने थीटा तो बताया ही नहीं और क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, थीटा कई बार नहीं दिया होता है, लेकिन आपको खुद पता करना होता है कि थीटा कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 6 इक्वल डिजाइंस है ना, तो बेटा 6 इक्वल डिजाइंस अगर यहाँ पे हैं, आपको पता होगा कंप्लीट एंगल कितना होता है। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री अगर कंप्लीट होता है और कितने यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल डिजाइन मतलब 6 इक्वल एंगल बन रहे हैं। इक्वल है इसीलिए 6 से डिवाइड करूंगा तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। कहने का मतलब एक जो ये थीटा आएगा वो 60 डिग्री आएगा। निकालना आया आपको, कैसे निकालते हैं। चलिए ऐसे ही कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, पाई की जगह अब इन्होंने कुछ दिया नहीं है तो हम 22/7 ही रखेंगे, ठीक है बेटा। और देखिए रेडियस स्क्वायर, मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो मैं आर स्क्वायर यहाँ रख देता क्योंकि रेडियस तो मुझे दिया है 28, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो बाहर लेके जब बाद में रख देंगे, ठीक है। अभी इसे आर स्क्वायर ही रहने दो, हाफ इसे आर स्क्वायर ही रहने दो और ये यहाँ पे आ जाएगा साइन 60। चलिए 6। बच्चों अब आर स्क्वायर को दोनों में से कॉमन ले लीजिए बाहर, ताकि वैल्यू तो भी पुट कर लेंगे अभी। और देखो ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आपका 2 से 3 टाइम्स, 2 से 11, तो बेटा ये आ गया 11/21, सही है ना। माइनस हाफ साइन 60 की वैल्यू √3/2। 6। बच्चों आर कितना है, 28 का स्क्वायर, 28 दे रखा है इसीलिए ये 11/21 माइनस √3/4,
एम आई राइट? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी बेटा। 6 × 28 का स्क्वायर ऐसे ही चलने दीजिए, और ये आप अगर एलसीएम लेते हैं तो आई थिंक 84 आएगा। 21 से 4 44, 4 से 21 √3, ठीक है। और मैं आपका एक स्टेप और बिगाड़ूंगा नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। 21 √3 आएगा, लेकिन √3 मुझे दे रखा है 1.7। जस्ट पुट कीजिए ताकि आप आंसर निकाल सकें। यहाँ तक सभी का हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे कैसे कैलकुलेशन की है बेटा। ये तो ऐसा ही रहेगा, 6 × 28 का स्क्वायर। अंदर क्या चलेगा, पहले आप एक काम कीजिए, 21 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.7 में। 7 2 14, 1 2 3.35.7, ठीक है बच्चों। यानी कि 44 माइनस यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 35.7। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, क्यों हम अपना एक स्टेप और वेस्ट करें, सही है ना। 13 में से 5 गया तो 8.3 बच रहा है बेटा पूरा पूरा। और नीचे तो आपका 84 चल ही रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अब देखिए, क्योंकि 6 से ये कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, 6 1 6 24, 6 4 24, और बेटा ये 28 × 28 बाहर बचेगा 8.3 14। बेटा 14 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 × 28 56 × 8.3 आया, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई करके और देख लेते हैं इनका कि कैसे क्या होगा। 56 8.3, 3 6 18, 3 5 15, 16, 8 6 48, 8 5 40 और 44, 8 14 6 4। बच्चों ये आ रहा है 464.8 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये एरिया निकल के आ गया अपने पास, है ना। ये आप सबने देखा, ये एरिया निकल के आ गया 6 डिज़ाइंस का। अब वो आपसे क्या बोल रहा है, उसको तो भाई कॉस्ट निकलवानी है, कॉस्ट निकलवानी है। तो वो आपको बोल रहा है टोटल एरिया जो भी होगा उसमें आप 0.35 का मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट क्यों, क्योंकि 0.35 रुपीज़ ले रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहीं पे कर लेता हूँ 0.35 का। 5 8 40, 5 4 20, 24 5 6 30, 32 5 4 20, 23 3 8 24 और 3 4 12, 14, 3 6 18 19, 3 4 12, 13, 0 8 6 और 12 और 6 और दिस और 3 के बाद, यानी कि 162.68। बच्चों ये आ रहा है टोटल आंसर 162.68 लीजिए। यानी कि टोटल 6 डिज़ाइंस पर खर्च होने वाले जो रुपए होंगे वो होंगे 162.68, यानी कि 162.68 रुपीज़। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है यार। 6 डिज़ाइंस का एरिया निकालना था, एक डिज़ाइन का एरिया का फॉर्मूला रखा, सेगमेंट का फॉर्मूला 6 का पहले मल्टीप्लाई कर रखा था मैंने, आ गई तो 6 का इकट्ठा निकल के आया इतना एरिया। 0.35 अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के रुपए ले रहा है तो इतने के कितने लेगा, वो चीज़ जस्ट मल्टीप्लाई करी और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं अकेडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ। बच्चों मेरा कोर्स ऑन रियल नंबर्स फॉर क्लास 10th स्टार्ट हो चुका है अन अकेडमी प्लस पे। ये कोर्स 5 अगस्त से चालू हुआ है और इसमें पूरा का पूरा मैं कवर आपको करके दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, मोहित ए। जैसे ही आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मुझसे पढ़ने का मौका भी मिलेगा। मेरी कैटेगरी IIT JEE नीट एंड फाउंडेशन NTSC कैटेगरी है। बाकी इस कोर्स का जो लिंक है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली मेरे पेज पे पहुँच सकते हैं, इस कोर्स पे पहुँच सकते हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी बच्चे डेली पढ़ना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर वो अन अकेडमी प्लस जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि उनको बहुत ही बेनिफिट हो। और ये यहाँ पर मेरा रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करें, मोहित ए, ताकि 10% डिस्काउंट मिले। बाकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।